हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूत बना रहे होंगे दोस्तों। अपनी पढ़ाई बहुत ही शिद्दत से कर रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों, आपको पता है कि मैं इस चैनल पे किसी भी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो मैथ होता है, ठीक है, मैथ का सिर्फ मैथ की बात नहीं करते दोस्तों, मैथ और साइंस की भी बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये मेरा जो आपका टॉपिक है दोस्तों, अम, अनुपात और समानुपात का टॉपिक चल रहा है, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन को का जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, उसका ये लगभग तीसरा लेक्चर है दोस्तों, तीसरा वीडियो है। तो अगर आपने पिछला 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखना चाहिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट आपको ना बचे, ठीक है। तो मैं पूरा बेसिक से कवर कर रहा हूँ दोस्तों, और ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों। हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इससे बाहर आपको कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं पूरा एकदम बेसिक से दोस्तों आपको सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है दोस्तों, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आज ज़्यादा है दोस्तों, लगभग 17 क्वेश्चन लिए हैं इसमें। तो इसमें लगभग जो दोस्तों टाइम है दोस्तों, वो भी क्या काफ़ी होने वाला होगा, ठीक है। तो मतलब वीडियो को हम बहुत ही जल्दी से शुरू करेंगे दोस्तों, और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसको आप इसे पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए और चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं और इसको समझते हैं दोस्तों, है ना। और जो भी जितना भी हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें, हम उतना समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है दोस्तों, तो आप इसको एक बार दोबारा देखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मिस्टेक बता दूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन में है जो जीरो, वो जीरो दोस्तों नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो जीरो है दोस्तों, 1 सेकेंड्स, जो क्वेश्चन में जीरो है वह जीरो क्या होगा, नहीं होगा यहाँ पर। तो इस जीरो को आप क्या करेंगे, सबसे पहले हटा देंगे। यानी 1655 रुपया 90 पैसे को अमित विपिन तथा तथा चंद्रा, ठीक है, के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये, प्रति 2 रुपये पर, आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर अच्छा बेटर होगा, प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले, तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। तो इसमें आपसे पूछा गया है अमित की हिस्सा क्या है दोस्तों, है ना। क्या पूछा गया है, अमित की जो है वो हिस्सा कितना है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन को और जूम करते हैं दोस्तों, और इसको और थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि इसका सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, 3 लोग हैं, कौन कौन है, अमित, विपिन तथा चंद्रा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम बात करें अमित की, तो ये अमित और ये विपिन है, ठीक है। कह रहा है कि अमित, विपिन तथा चंद्रा इस तरह का बांटा गया कि यहाँ पर आप देखें अगर, तो कह रहा है कि अमित को मिलने वाले 2 रुपये का, मतलब 2 रुपये पर विपिन को कितना मिलता है, 3 रुपये मिलता है। मगर यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर अमित को कितना मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है, तो विपिन को कितना मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो हम मान लें कि अगर अमित को 2 रुपये मिलता है तो विपिन को कितना मिल रहा है, 3 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कर रहा है, तो देखिए ध्यान से, तो आगे क्या कर रहा है कि विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो अगर विपिन को 4 रुपये मिलता है तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रा को कितना मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। तो हमें मान लेते हैं दोस्तों ये विपिन है और ये आपका चंद्रा है। तो अगर दोस्तों विपिन को क्या मिल रहा है, 4 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो चंद्रा को कितना मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। तो ये रेशियो कितना निकलेगा, 4 और 3 का रेशियो निकल गया, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आप अमित, विपिन और चंद्रा का अगर रेशियो हम निकालना चाहें एक साथ तीनों का, तो अगर एक साथ तीनों का रेशियो आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर अगर इसको यहीं पर निकाल के इसको छोटा करके देख लेते हैं दोस्तों, इसको फुल स्क्रीन करेंगे। तो अगर आप देखें तो अमित
ये विपिन और ये चंद्रा, इन तीनों का रेशियो निकालें तो आपको पता है दोस्तों, अगर हमने पता है, अगर ए रेशियो बी पता हो, फिर बी रेशियो सी पता हो, तो हम ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कोई चीज़ कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। इस 4 का दोस्तों, ये जो 4 है, ठीक है, इस 4 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे किस में, इस वाले में, और इस 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों हम इस वाले में। तो यही करना है दोस्तों। जब हम 4 का गुणा करेंगे, देखिए आप, तो 4 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 3 का गुणा हम करेंगे दोस्तों 3 में, तो 3 3 जा 9। तो अगर आप देखें तो ए बी सी का जो रेशियो निकल गया वो निकल गया 8 12 और कितना हो गया 9 निकल गया, 8 12 9 निकल गया दोस्तों। और 8 12 9 निकला, ठीक है, ये निकल गया आपका ए बी सी का रेशियो। अब आपसे बांटना कितने रुपये को दोस्तों, तो आपको बांटना 1655 रुपये को। और आपसे पूछा क्या इसमें, तो इसमें पूछा है अमित का भाग। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अमित का जो भाग है दोस्तों वो कितना है, 8 है। अमित का कितना भाग है, 8 है। यानी अमित का जो है 8 भाग पाता है। और टोटल कितने भाग है, तो अगर टोटल भाग आप देखें तो 12 8 20 9 29, टोटल कितने भाग हुए दोस्तों, 29। अब 29, टोटल 29 भाग हुए, उसमें अमित का कितना भाग है, उसमें अमित का है 8 भाग। तो अगर देखें आप, अमित का है 8 भाग और टोटल कितने भाग हैं दोस्तों, टोटल भाग हैं ये हैं 29। कितने भाग हैं, 29। इसमें अमित का है 8 भाग। अच्छा, टोटल कितने रुपयों को बांटना है दोस्तों, तो आप देखें ध्यान से, तो 1655 रुपया और ये 90 पैसे को क्या करना है, बांटना है। तो दोस्तों अगर हम इसको 29 इसको काटते हैं दोस्तों, है ना, 29 को अगर काटें इससे तो आप देखेंगे 29 से अगर इसको आप कैंसिल करते हैं तो लगभग कितने बार में जाएगा, तो अगर आप देखें तो ये लगभग 5 बार में, अगर देखें 5 बार में, ठीक है। 29 को अगर काटते हैं तो ये 5 बार में कितना हो जा रहा है, 29 पच्चे अगर आप देखें तो 29 पच्चे आपका निकल जाएगा 5 हो गया ये, और 14 हो गया, ठीक है। जब दोस्तों इसको 29 हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो ये जाएगा आप इसको कैंसिल करके देख सकते हैं दोस्तों, ये जाएगा लगभग मतलब ये आपका जाएगा 57.1 बार में, ठीक है। अगर हम इसको क्या करते हैं 29 से कैंसिल करते हैं इस पूरे को, तो क्या जाएगा 57.1। अब जब इसका इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों तो क्या जाएगा 8, जब आप इसमें से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आपका निकल जाएगा 8 एक नम 8, और 8 7 56 हो जाएगा दोस्तों, और 8 5 40, और 40 5 45 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जो आपका किसका हिस्सा हो गया दोस्तों, जो अमित का हिस्सा हो गया वो हो गया 465.8 हो जाएगा। तो आपका जो, सॉरी, 456 है दोस्तों, है ना। इसमें जो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको देखते हैं अच्छी तरह से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, बस इसको समझने की थोड़ा सा दिक्कत है दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, और देखिए क्या है, उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में प्रत्येक में 3 और 1 के अनुपात हैं, ठीक है। यदि पुत्र को पुत्री से कितना 10,000 कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा। तो इसको ध्यान से अगर देखें दोस्तों तो क्या रहा है, अगर आप देखें इसको तो है कौन कौन, ये पुत्री तथा देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति की संपत्ति है दोस्तों, ठीक है। उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग, पहले कौन है, डॉटर है दोस्तों, उसकी डॉटर हो गई, और फिर क्या होगी, वाइफ हो गई। तो कह रहा है डॉटर और वाइफ का जो भाग है वो भी कितना है, 3:1 है। और फिर क्या कर रहा है, पत्नी तथा पुत्र का जो भाग यानी वाइफ और जो सन का भाग है दोस्तों, ठीक है, वाइफ और सन, ये भी कितने का है, ये भी 3:1 का है।
तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं दोस्तों कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस तरह का रेशियो हमको पता हो तो तीनों का रेशियो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे सबसे पहले DWS का रेशियो निकालेंगे, और जब DWS का रेशियो आप निकाल लेंगे तो अगर आप देखें ये भी एक का है दोस्तों, तो DWS का जो रेशियो होगा, DWS का रेशियो, तो अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर जो W है दोस्तों वो कितना है, 3 है, और यहाँ पर W कितना है दोस्तों, 1 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से इन W को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें दोस्तों, यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रेशियो निकल जाएगा, निकल जाएगा आपका 9:3:1, 9:3:1। इसका मतलब क्या है कि अगर डॉटर को 9 रुपये मिलता है तो वाइफ को 3 रुपये मिलेगा, और सन को कितना मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि जो पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिलते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर पुत्र को कितना मिल रहा है, पुत्री को 9 मिल रहा है, और पुत्र को कितना मिल रहा है, 1। कम कितना मिल रहा है, 8 कम मिल रहा है। तो ये जो 8 कम मिल रहा है दोस्तों, ये किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 10,000 के। जब 8 से इसको आप कैंसिल करेंगे दोस्तों तो ये आपका निकल जाएगा 100, यानी 1250 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 1250। ठीक है, जब 8 से कैंसिल, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1250 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों कि उसकी संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा। तो संपत्ति का कुल मूल्य की बात करें तो 9 3 12 1 आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13। अब 13 हो गया दोस्तों, तो 13, 1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, वो है 1250 है। तो 13 का वैल्यू निकालने के लिए इसमें 13 से गुणा कर देंगे, और जब इसमें 13 से गुणा करेंगे दोस्तों, है ना, 13 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा 13 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर जब 1 में 13 से गुणा करिएगा आप, तो जब इसमें हम 13 से गुणा करेंगे दोस्तों तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 13 से गुणा करना पड़ेगा। और जब इसमें 13 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आपका निकल जाएगा 0। 13 पच्चीस 65 को 5, और 13 दूना 26, 26 है आपका हो जाएगा दोस्तों 32। 26 से कितना हो जाएगा, 32, और 13 का नाम 13, 13 3 15, सॉरी 13 3 16, यानी 16,250 आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो आपका आंसर है राइट, आपका ऑप्शन नंबर बी का जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। तो अगर इस एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आता है दोस्तों, तो प्लीज़ इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों जो लगाने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आप कोई पेड कोर्स भी करेंगे दोस्तों तो आपको इससे सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप फ्री में भी यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है दोस्तों। बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए दोस्तों कि हाँ जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। ठीक है, और अगर विश्वास किया दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे, किसी एग्ज़ाम को कोई कंपटीशन तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि हाँ किस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन है क्या है, 530 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 अधिक मिले हैं तथा बी को सी से 80 अधिक मिले हैं। इनके भागों का अनुपात कितना होगा। देखिए ध्यान से, इसमें 3 लोग हैं दोस्तों, है ना, कितने लोग हैं, 3 लोग। कहा जा रहा है कि ए को बी से 70 अधिक मिला, मतलब ये जो ए है इसको मिला है बी से कितना, 70 रुपये अधिक मिला है। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या कहा जा रहा है, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिला, तो बी को मिला है दोस्तों सी से 80 रुपये अधिक मिला। ठीक है, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिला, तो इनके भागों का अनुपात आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि इनके भागों का अनुपात क्या होगा, मतलब टोटल क्या करें कि तो ए बी सी का जो है वैल्यू पूछा गया है आपको क्या हो, मतलब ए बी सी के अनुपात पूछे गए हैं क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें दोस्तों, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि जो सी को जो मिला हुआ धन है वो कितना है, अगर सी दोस्तों x रुपये मिलता है सी को, तो आप अगर देखें तो बी को कितना मिल जाएगा, तो बी को मिल जाएगा आपका बी को मिल जाएगा x प्लस कितना 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 80। ठीक है, अच्छी बात है। अब सी को देखें आप, तो सी को बहुत ही सिंपल से समझ सकते हैं, सॉरी सी को नहीं, ए को अगर आप देखें तो ए को अगर हम बात करें ए के लिए, तो जो ए का धन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए बराबर, ए आपको मिला है बी प्लस
70 है ना। तो बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू आपका x+80 है, x+80। और आपको अगर देखें ध्यान से तो 80 ये हो गया और प्लस क्या हो गया 70, यानी 80 प्लस क्या हो गया 70, यानी ए को कितना मिल गया, तो ए को मिल गया दोस्तों x प्लस कितना 150, कितना हो गया 150। अब इसको आप ध्यान से अगर देखें तो सबके अगर धन की बात करें तो कितना है 530 है। अगर सभी लोगों की बात करें तो कितना है 530 है। तो अगर हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लें दोस्तों, ए बी सी का वैल्यू, ठीक है, ए प्लस, या ऐसे डायरेक्ट समझे दोस्तों, क्या इतना हम करेंगे आप लोग समझ जाएंगे ही कि अगर ए बी सी की अगर हम बात करें तो अगर देखें तो ए कितना पाया है, एक्स पाया है। 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर अगर सी को हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो ये दोस्तों जो आपका बी का वैल्यू है वो निकल गया x+8, ठीक है। ए का वैल्यू कितना निकल गया, x प्लस कितना हो गया 50 हो गया। तो अगर ए बी सी को आप जोड़ेंगे तो x यहाँ से हो गया और बी का x यहाँ से हो गया और सी का x, यानी 3x हो गया। अच्छा, और इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आपका 150 हो गया और ये क्या हो गया आपका 80 हो गया, ठीक है। तो यानी ये निकल जाएगा आपका दोस्तों 3x बराबर, क्या निकल जाएगा 3x बराबर, सॉरी इसको 3x बराबर नहीं करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3x प्लस आपका हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस, जब 180 और 150 और 150 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 230, कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि टोटल जो इनका धन है दोस्तों कितना है 530 है। तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, 530 मिलना चाहिए। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 3x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 300 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 300, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया 100 निकल गया, क्या निकल गया x का वैल्यू 100। अब आपसे क्या पूछा है दोस्तों, तो आपसे पूछा है कि ए बी सी का रेशियो बताइए, ठीक है। तो अगर हमको ए बी सी का रेशियो बताना है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जो सी है, सी की अगर बात करें तो सी कितना पाया है दोस्तों, तो सी की बात करें तो सी आपको मिल गया, सी को 100, कितना मिल जाएगा, सी को 100 मिल जाएगा। अगर जब सी को 100 मिल जाएगा तो इसकी बात करें बी की, सबसे पहले ए बी सी का रेशियो की बात किया जा रहा है तो हम इसको ए बी सी के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी के अगर रूप में लिखने की बात करें तो ए आपका हो गया ए आपका हो गया बी और एक आपका हो गया सी। तो आप अगर देखें ध्यान से तो सी को मिला है कितना 100, कितना मिला है 100। अच्छा, फिर बी को कितना मिल जाएगा, तो अगर आप देखें बी को तो 180 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 180, 100 प्लस, है ना, बी को मिल जाएगा 180। और सी की बात करें तो ए आपका हो जाएगा, सी की अगर हम बात करते हैं तो आपका एक्स का मान 100 यानी 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250, ठीक है। यानी ये हो गया दोस्तों ये आपका 250, 180 और आपका फिर क्या 100। अगर आप देखें तो जीरो से जीरो यहाँ ख़त्म होगा और यहाँ भी ख़त्म होगा, और फिर आप फिर और ज़्यादा कैंसिल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आपका हो गया 25:18:10, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 25:18:10, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखें दोस्तों तो डी का आ जाएगा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना, उसको भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर आप बात करें अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है दोस्तों, और इस व्यक्ति ने 33,000 और 3,30,000 को अपने पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले कह रहा है पुत्री का 1/2 भाग, मतलब जो डाटर है दोस्तों, ठीक है, डाटर का 1/2 भाग, ठीक है, बराबर किसके है दोस्तों, कहा जा रहा है पत्नी के 1/4 भाग से, यानी जो वाइफ है वाइफ के 1/4 भाग से। ये बराबर किसके है दोस्तों, जो पुत्र का 1/5, यानी जो आपका सन है दोस्तों उसके 1/5 भाग से। दोस्तों हमने जब इसको शुरू में जब पहला वीडियो बनाया था दोस्तों, तो हम इस तरह के चीज़ों को हमने रेशियो के रूप में लिखने को देख लिया था। तो अगर हम डाटर
वाइफ और सन का रेशियो पता करें तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, बस डॉटर के नीचे कौन है, 2 है, वाइफ के नीचे 4 है और सन के नीचे दोस्तों आपका 5 है। तो ये आपका क्या निकल गया, इनका रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि पुत्री का भाग आपसे पूछा गया है, यहाँ पर भार नहीं रहेगा, पुत्री का भाग होगा। और इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ये 3,30,000 है, ठीक है। तो 5 4 9 9 2 11, तो आप देखेंगे यहाँ पर 11 जो इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 3,30,000 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर एक की बात करें तो एक किसका हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक बराबर हो जाएगा 30,000 के बराबर हो जाएगा। एक किसका हो जाएगा, 30,000 के। आपसे वैल्यू किसका पूछा है, तो आपसे वैल्यू पूछा है पुत्री का। तो अगर देखें पुत्री कितना मिला पुत्री को, तो सबसे अधिक दोस्तों पुत्री को ही मिलेगा। सॉरी, सबसे कम बात करें पुत्री को, ये आपका निकल जाएगा दोस्तों। पुत्री को कितना मिला है, डॉटर को आपको मिला है 2 भाग। कितना मिला है, 2 भाग। तो अगर डॉटर की 2 भाग की बात करें तो एक भाग का वैल्यू कितना है, 30,000 है दोस्तों। तो 2 भाग का जो वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा 30 दूना 60,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 30 दूना 60,000 का जाएगा आपका राइट आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी है, यहाँ पर की बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है दोस्तों, है ना। यहाँ पर भी उसी तरह टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ए बी तथा सी में इस प्रकार, मतलब 3,068 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार व्यतीत किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात जो है 1 2 3 और सी 1 2 और 3 हो जाता है, ठीक है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ थोड़ा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आसान है। ये जो दिख रहा है दोस्तों ना, ये तो अगर हम कहें दोस्तों कि इन 50 रुपया कम करने के बाद जो इनके भाग है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। दोस्तों ये टोटल 50 रुपया कम, तीनों में से 50 कम किए हैं तो इतना हो गया है। अब आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों, तो 50 कम करने पर इतना हुआ है, और ये टोटल रुपया कितना है दोस्तों, 3,068 रुपया टोटल है। इसमें अगर 150 हम और जोड़ दें तो टोटल लोगों का क्या निकल जाएगा, भाग निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, मतलब क्या है कि ये जो भाग आपको दिख रहा है दोस्तों, आप इसमें से 3,068 में से आप क्या करिए, 150 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। 150 को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है दोस्तों 50 रुपया कम का वैल्यू है, ठीक है। 50 इसमें कम किया गया है और 50। अब इसको अगर सॉल्व करें आप तो देखिए, इसको सॉल्व करने से क्या मिलता है, x प्लस सॉरी, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3 2 5, और ये आपका निकल गया 6x। क्या निकल गया, 6x। और अगर इसको आप घटाएंगे तो आपका हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, और ये आपका 9 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अगर इसको 6 से आप कैंसिल करें दोस्तों, तो ये 6 से कैंसिल कुछ यहाँ पर 3,068 ही है दोस्तों, अगर घटाएंगे तो इतना ही मिलने वाला है। कोई तो गलती नहीं लग रहा, ठीक है। अगर x का वैल्यू आपको पता करना है दोस्तों, तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो अगर इसको आप देखें तो 3 से तो ये कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल हो सकता है, तो ये 2 से 3 बार में। और अगर इसको देखें आप तो कैंसिल करेंगे तो 2 1 4 5 और 9, मतलब इतना हो गया। यानी x का जो वैल्यू निकल जाएगा 1459, यानी 1459 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपसे वैल्यू किसका पूछा है, सी द्वारा प्राप्त धन, ठीक है। तो अगर सी की बात करें दोस्तों तो सिंपल सी बात है, आप देखेंगे तो सी कितना पाया है, तो सी जो पाया है
अगर इसको हम 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दें सी के लिए, तो ये आपका जो मिल जाएगा दोस्तों 1459 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 का जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है दोस्तों, ये जो वैल्यू निकला है आपका 1459, ठीक है, इस सी का जो जितना धन पाया है उतना नहीं है, यह वह धन है जो इससे 50 रुपया कम था। तो अगर इसमें हम 50 रुपया और ऐड कर देते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 1609 रुपया हो जाएगा। सॉरी 1600 नहीं होगा, 1500 क्या हो जाएगा, 9 रुपये आपका हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें दोस्तों 1509 की अगर बात करें तो यहाँ पर तो ऑप्शन में कोई है नहीं 1509, ठीक है। ऑप्शन में कुछ हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ऐसे तो ऑप्शन में आप रख लीजिए, ऑप्शन कितना हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1509 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जो किसको मिला है, सी को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन में क्या हो गया, गलती हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें आप, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 94 को 2 भागों में, ठीक है, इसको देख लीजिए, 94 को 2 भागों में, भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात कितना है, 3 और 4 है। देखिए ध्यान से, ए के जो 5वां भाग है और जो ए का 5वां भाग है और जो आपका बी का कितना भाग है, 8वां भाग है, ठीक है। बी के 8वें भाग का जो अनुपात है दोस्तों वो क्या है, 3 और 4 है। कितना है, 3 और 4 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसको देखें तो कैसे इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं 8A बट्टे आपका हो जाएगा दोस्तों 5B, कितना हो जाएगा 5B, और इक्वल टू क्या निकल जाएगा, इक्वल टू निकलेगा 3/4 निकल जाएगा। कितना होगा, 3/4 निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें आप तो ए और बी का जो रेशियो निकल जाएगा, ए और बी का जो रेशियो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 5×3 15 और ये आपका हो जाएगा 8 चौका कितना 32। ये आपका निकल गया ए और बी का रेशियो। अब आपसे क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर है 94 को 2 मतलब 94 रुपया है टोटल, ठीक है। कितना है, 94 रुपया। अब इस 94 रुपये को अगर देखें आप तो सबसे पहले दोनों लोगों में बांटा गया है, तो आपसे क्या पूछा गया है, ए का मान पूछा गया है, यानी ए कितना पाएगा। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 47, ठीक है। कितना आ जाएगा 47। आपसे टोटल इन यानी अगर ए को 15 रुपये मिला है तो बी को कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी दोनों को मिलाकर कितना हो गया 47। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है 47 नहीं मिला है, कितना मिला है 94 मिल गया है। तो इस 47 से कितने बार में, 2 बार में एक बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 बार में। यानी एक का जो वैल्यू निकल गया वो निकल गया, एक का वैल्यू वो आपका निकल गया दोस्तों कितना, एक का वैल्यू निकल गया आपका 47, सॉरी 2 निकल गया। और आपसे पूछा है ए का मान, तो ए कितना पाया है दोस्तों, 15 पाया हुआ है। तो एक किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, तो 15 किसके बराबर हो जाएगा, तो आपको पता है 15 बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 15 से गुणा कर देंगे तो 15 दूना कितना आ जाएगा 30। मतलब साफ है कि ए को कितना मिला हुआ है, 30 रुपये मिला हुआ है, ठीक है। ए को कितना मिला भाई, 30 रुपये आपको मिल गया है ए के लिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे दोस्तों आज के लिए। फिर कल मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सारे सवाल अच्छे लगे होंगे। दोस्तों थोड़ा सा क्या है ना, रिसोर्सेज कम है, इस वजह से वीडियो का क्वालिटी आपको उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, और ना ही दोस्तों उतना अच्छा व्याख्या तो जितना मतलब दोस्तों, क्योंकि जगह की बहुत कमी है दोस्तों, तो उतना अच्छा व्याख्या आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आप समझना चाहें तो आराम से समझ सकते हैं, इससे में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा समझने में, ठीक है दोस्तों। कभी कभी मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको क्या होता है, जानकारी तो बहुत कुछ होता है, लेकिन दोस्तों रिसोर्सेज के अभाव के कारण आप उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, अपनी क्वालिटी को मतलब उतना मजबूत नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों आगे भी और इसी तरह से इससे अच्छे और डेवलप वीडियो होंगे दोस्तों,
और अच्छे अच्छे क्वालिटी के वीडियो होंगे दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपको दोस्तों कहीं पर भी कोई भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल फ्री में आपको उतना ही चीज़ें मिलेंगी जितना आपको पेड कोर्स में मिलती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अब भी एक बार फिर से कर रहा हूँ कि अगर आपको इसको अच्छा लगता है दोस्तों, आपको पसंद आया दोस्तों, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।